प्रिय विद्यार्थियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान विषय में अर्थ विज्ञान का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और कक्षाओं में हमने अर्थ विज्ञान की दिशा के बारे में जाना है और अर्थ विज्ञान क्या है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थ परिवर्तन, अर्थ विकास के कारण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अर्थ परिवर्तन क्या है और अर्थ विकास क्या होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भाषिक ध्वनियों में परिवर्तन होते हैं और उसी के समान ही शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन होते हैं, जिसे हम अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास कहेंगे। अर्थ परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया जो चलती है वह मनोवैज्ञानिक है। अर्थ विकास के कारणों की निश्चित संख्या बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अर्थ विकास के कारणों की निश्चित संख्या बताई हैं, जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र की बात करें, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ और इस तरह के नाम मिलेंगे, जिसमें अर्थ परिवर्तन के कारण के रूप में लक्षणा और व्यंजना का उल्लेख किया गया है। तापोरा वाला जो है उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक में एलिमेंट ऑफ द साइंस लैंग्वेज में, परिवर्तन के 12 कारण हैं। परिवर्तन जो अर्थ परिवर्तन के कारण 12 बताए हैं। वहीं हम बात करेंगे कि कपिल द्विवेदी जी उन्होंने 24 कारण बताए हैं, तो भोलानाथ तिवारी ने 26 कारणों का जिक्र किया है। तो इस तरह से अर्थ विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अर्थ परिवर्तन के कारण बताए हैं। तो विशेषज्ञ की बात कर रहे थे, ब्रजमोहन ने अर्थ परिवर्तन के 15 कारण बताए हैं। अब हम देखते हैं लक्षण और व्यंजना का प्रयोग किस तरह से किया गया, क्योंकि भाषा में अर्थ में परिवर्तन जो हुए हैं वो विभिन्न उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो आइए चलते हैं लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। जो पहला बिंदु है, लक्षणा व्यंजना बिंदु के अंतर्गत ही शामिल है और जिसे हम उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। ब्रजमोहन ने अर्थ परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली कारण बताया है, जिसमें लाक्षणिक प्रयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकार किया है और लाक्षणिक प्रयोग से ही शब्दार्थ में सूक्ष्मता भी आ जाती है, प्रभावोत्पादकता भी हो जाता है और सौंदर्य भी आ जाती है। तो उदाहरण जैसे देखिए, दीपेश अपने मोहल्ले का शेर है। हम बातों बातों में कहते भी हैं, जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो अर्थ निकालते हैं। तो दिनेश अपने मोहल्ले का शेर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शेर है वो बहादुर लाक्षणिक का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से शेर जो है, जिस तरह से शेर शब्द का प्रयोग किया है वह बहादुर के लिए प्रयोग किया है, लाक्षणिक का प्रयोग किया गया है। दिनेश कोई शेर नहीं है, तो शेर की तरह है, तो लाक्षणिक प्रयोग किया गया है बहादुर के लिए। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, काजल चंद्रमुखी है। काजल चंद्रमुखी है अर्थात चंद्रमुखी जो है सुंदर से लिया गया है, तो यहाँ पे लक्षण का प्रयोग किया गया है, सुंदर स्त्री लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। तो काजल बहुत ही सुंदर है या सुंदर है, तो चंद्रमुखी है। इस तरह से उदाहरण हम देकर बात कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि ब्रजमोहन ने लाक्षणिक प्रयोग के अनेक उदाहरण दी है, जिसमें गन्ने की आँख, सारे की दाँतें, आरे की दाँतें हैं ये, आरे की दाँतें, श्लोक के चरण, मेज की टांग, फोड़े का मुंह, मटके का पेट, लिफाफे की पीठ, सुराही की गर्दन, कुर्सी की हत्या, सारंगी के कान। इस तरह के जो उदाहरण हैं, ब्रजमोहन ने लाक्षणिक प्रयोग अनेक उदाहरण दिए हैं। भीम का शरीर के वो हाथी कहा जाता है, छिपे शत्रु को सांप कहना लाक्षणिक प्रयोग का अन्य उदाहरण है। तो हम जैसे ऐसे व्यंजना के माध्यम से इसका प्रयोग भी करते हैं। तो व्यंजना के माध्यम में आप देखेंगे, मूर्ख को अक्ल का खजाना या बृहस्पति कहना। मूर्ख को अक्ल का खजाना, जैसे बुद्धि मारी गई है क्या, अक्ल मारी गई है क्या, इस तरह से बातें करते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, तो मूर्ख को अक्ल का खजाना या बृहस्पति कहा जाता है। तो ये व्यंजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। उसी प्रकार लंपट को ब्रह्मचारी, आचारहीन को धर्मात्मा कहा जाता है, झूठे को युधिष्ठिर कहा जाता है, तो कृपण को कर्ण कहना व्यंजना का प्रयोग किया गया है। और आँख का अंधा होना, आँख का अंधा नाम यानी नैनसुख, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इस तरह के मुहावरे के माध्यम से व्यंजना और लक्षणा का प्रयोग किया गया है।
परिवेश के अंतर्गत देखेंगे, परिवेश जो है भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक परिवेश, ये इत्यादि जो परिवेश है वो अर्थ परिवर्तन के फलस्वरूप भी अर्थ में, मतलब इन सब के कारण ही अर्थ में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बात करें तो कॉम शब्द जो है वो इंग्लैंड में गेहूँ और स्कॉटलैंड में बाजरा कहा जाता है, तो अमेरिका में उसे मक्का कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी मक्का कहा जाता है। और कॉर्न, तो इस तरह के कॉम शब्द से इंग्लैंड में गेहूँ, स्कॉटलैंड में बाजरा, अमेरिका में मक्का का शब्द अर्थ के रूप में प्रचलन हुआ है, ये भौगोलिक के अंतर्गत। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न परिवेश के माध्यम से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे लाला का अर्थ होता है वैश्व है, और पूर्वी उत्तर में वहीं उसे प्रदेश में कायस्थ कहा जाता है। जैसे सिस्टर की बात करते हैं तो सिस्टम हम अर्थ में बहन होता है, लेकिन अस्पताल में देखें तो उसे सिस्टर नर्स के लिए या भाषण बहन स्त्री के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि भाषण में हम जैसे देखेंगे कई बार जाते हैं तो भाषण में उसे भाई और बहनों कहते हैं, तो बहन का प्रयोग किया ही जाता है। अस्पताल में जो नर्स होती हैं उनको हम सिस्टर कहते हैं, है ना। सिस्टर का मतलब ही बहन होता है अंग्रेजी में देखें तो। इस तरह के अर्थ में प्रयुक्त तो होते हैं। स्वार्थी को देशभक्त कहा जाता है, जैसे देखेंगे स्वार्थी को देशभक्त, और भ्रष्टाचारी का जो नेता है, भ्रष्टाचारी को नेता भी कहा जाता है। विकास की गति की क्रांति को क्रांति कहना होता है। तो द्विवेदी जैसे 2 वेदों का ज्ञाता होते हैं, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता। इस तरह का अर्थ परिवर्तन परिवेश के कारण हो जाता है। और ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं उसे वेद पाठी का ज्ञान होता है, इसलिए वेद पाठी कहा जाता है। क्षत्रिय जो है रक्षा करने वाला होता है, तो यहाँ पे भी अर्थ में परिवर्तन। वैश्व वाणिज्य व्यवसाय कहना, शूद्र जो है निम्न के अर्थ में परिवर्तन, अब अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह के हम देखेंगे कि परिवेश के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे गिलास की बात करते हो, गिलास का अर्थ होता है पहले कांच का गिलास था, लेकिन अब चांदी का हो, कांसा का हो, या तांबा का हो, या प्लास्टिक का हो, अब सोने का, चाहे जो भी मतलब बर्तन का प्रयोग किया जाता है, जो भी धातु का प्रयोग किया जाता है, वो सब गिलास का अर्थ पहले कांच के लिए होता था, लेकिन अब सारे पात्र जो होते हैं वो गिलास कहा जाता है। तो इस तरह के विद्यार्थियों को इसमें पूरा परिवेश के माध्यम से ही अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। अब तीसरा बिंदु है शिष्टाचार एवं विनम्रता की बात करते हैं। शिष्टाचार में हम देखेंगे कि शिष्टाचार में हमारे सभ्य समाज जो है, शिक्षित एवं विकासशील समाज में शिष्टता और नम्रता समाज का हम कहीं ना कहीं अंग का प्रयोग करते ही हैं, और जिसमें शिष्टता और अर्थ परिवर्तन के कारण ही, मतलब शिष्टता के कारण हो या नम्रता के कारण हो, विकासशील जो समाज है वो क्या हो रहा है, अर्थ में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके विभिन्न विभिन्न उदाहरण हम देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं उदाहरण को भी देखते हैं। उदाहरण आपको यहाँ पे दिखेंगे जिसमें आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे देखिए, बीए फाइनल में भी आपने पढ़ा होगा कि जूठन गिराना, मतलब खाना खाने के लिए किसी को बुलाया, भोजन करने के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो कहा जाता है कि हमारे गरीब के घर में आइए, मतलब भोजन करने के लिए आइए, इस तरह से, ना तो हमारे गरीब के घर में जूठन गिराइए, इस तरह से बातें की जाती है। तो यहाँ पे हम जब इस प्रकार का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन करते, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मालिक को अन्नदाता कहा जाता है, गरीब को परवरदिगार, आपने सुना होगा, माई बाप को पृथ्वीनाथ कहा जाता है, जापनाह को, इस तरह से शब्द जो है हम अर्थ में परिवर्तन के कारण देखते हैं। नौकर द्वारा जो स्वयं को नाजीज कहा जाता है ना, और सेवक जो होते हैं अंकिंचन, अनुचर, इस तरह के प्रयोग का, किंकर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हमारे घर में आया है और हम घर में आने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पधारिए, भोजन पाइए, फरमाइए, आइए, खाइए के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे घर में आते हैं तो पधारिए हम इस तरह से प्रयोग करते हैं तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भोजन पाइए या फरमाइए, इस तरह का बोलिए ऐसा नहीं कहते, तो फरमाइए की बात अगर करें तो अर्थ में परिवर्तन भी यहाँ पे शिष्टाचार और नम्रता के कारण हो जाता है। आगे देखेंगे कि श्रीमान आपका शुभ नाम, जैसे आपके स्कूल के भूषण हैं, यानी श्रीमान आपका नाम, यानी नाम पूछा जा रहा है,
आप किस कुल के भूषण हैं, तो आपका नाम भी इस तरह से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। आप किस परिवार के अगर कहें तो आप बता सकते हैं कि ये सब कहना जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चौथा बिंदु है अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग, जिसमें हम देखेंगे अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग किया जाता है। तो अशुभ, अश्लील, कटुता, अंधविश्वास, भयंकरता इत्यादि ये सारे शब्द जो है अशोभनीय एवं अवांछनीय शब्दों बातों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अशुभ कार्य के लिए हम मतलब जो अच्छे नहीं होते हैं और उसका प्रयोग हम नॉर्मली समाज में या परिवार में नहीं करते हैं। अशुभ परिवार, अमंगलवारण या श्रवण सुखदाता अथवा अंग्रेजी में इसे इफोजिमिज्म कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो शोभन वाले जो शब्द होते हैं, अशोभन के लिए हम शोभन का प्रयोग करते हैं जो सुनने में अच्छा लगे। जिस प्रकार से आप देखेंगे मृत्यु के लिए अगर बात करें तो स्वर्गवास हो जाना, एकदम ऐसा नहीं कहते कि मर गया है, मतलब अपनी भाषा में बताघर में कहते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो मृत्यु के लिए हम स्वर्गवास होना या बैकुंठ जाना या गंगा लाभ कहना इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई महिला जो है वो विधवा हो जाती है तो हम उसके लिए विधवा हो गई नहीं कहते हैं, चूड़ी फूटना कहते हैं, सिंदूर लुटना कहते हैं या सुहाग लुटना इत्यादि हम कथन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भी अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग हम अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब देखेंगे कि पखाना के लिए है, जैसे कई बार हम बहुत सारे ऐसे हैं जैसे शौच जाना कहते हैं या चिंतन कक्ष जाना कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं। इस तरह का प्रयोग जो है हम शोभनीय के लिए प्रयोग करते हैं जो अशोभन होता है। चेचक के लिए जैसे सब एकदम चेचक है ऐसा नहीं कहते, माता निकली है, इस तरह से अंधविश्वास के कारण भी यहाँ पे हम देखेंगे अशोभन के शोभन भाषा का प्रयोग करते हैं। भंगी को रैदास कहा जाता है। रसोइया को हम महाराज जैसे खाना बनाने वाले होते हैं उनको रसोइया या इस तरह का प्रयोग करते हैं, जैसे महाराज कहा जाता है। चोर को तस्कर कहना इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा बिंदु है भावात्मक बल। भावात्मक बल के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें भी अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थ में परिवर्तन के कारण में जैसे प्रेमाधिक्य के कारण या जैसे बहुत राग से भाव के कारण भी हम अर्थ में परिवर्तन देखते हैं, और प्रेमाधिक्य के कारण या भावात्मक होने के कारण हम जो है बल देने से क्या होता है शब्दों में अर्थ में व्यापक परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चे को हम किस तरह से बातें करते हैं किसी के साथ या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, तो प्रेम के कारण, क्रोध के कारण या इस तरह के है भावात्मक, वैसे प्रेम के कारण ही ज़्यादातर बात आएंगी। तो प्रेम के कारण अपने से छोटे जो या बच्चे हैं तो उसको गधा, नालायक, मूर्ख, उल्लू, बच्चा, कुत्ता, नादान, पाजी इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं जब बात करेंगे पति को राजा, पत्नी को रानी, पुत्र को बाबू या पुत्री को इस तरह से शब्द करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर हम देखेंगे पुत्र को बाबू तो पुत्री को मैया, छात्र को बेटा और छात्रा को बेटी इत्यादि हम शब्द जो है भावात्मक के कारण, भावात्मक बल के कारण शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें अर्थ में व्यापक परिवर्तन हो जाता है। वहीं बात करेंगे जैसे मिठाई की बात करते हैं। मिठाई आप देखेंगे कि मिठाई को खीरमोहन, रसकदम, सीताप्रिय और इत्यादि कहना जो है सरसता के कारण, मनमोहकता के प्रकट करने के कारण किया जाता है। अब अगला बिंदु देखते हैं, छठवां बिंदु जो है वो आपका है अज्ञान की भांति के कारण। अज्ञान की भांति के कारण भी अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है, जिसमें देखें कि अज्ञान या भ्रांति के कारण किस तरह से अर्थ में परिवर्तन होता है। कई बार हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अज्ञानता के कारण भी लोग जो होते हैं, जनता जो होती है या समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं, वो अज्ञानता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इच्छा जो है इच्छा इस तरह से बात कर देते हैं। सौंदर्य है उसको सौंदर्यता कह देते हैं। अनुग्रहित है तो अनुग्रहित है उसको अनुग्रहित, और विद्वान है तो विद्वानता। इस तरह शब्द का प्रयोग करके अज्ञान की भांति में शब्द का प्रयोग करके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अज्ञानता के कारण हम देखेंगे कि विद्वान का अर्थ लोग मूर्ख से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से, जो कि आज्ञा या आदेश, स्वागत, अभिनंदन में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा परिवर्तन जो है अज्ञान या भांति के कारण भी होता है, भ्रांति के कारण।
सातवां बिंदु है बल का अपसरण। बल का अपसरण जब हम बात करते हैं तो किसी में जब हम ध्वनि में भी बल दे देते हैं, भोलानाथ तिवारी ने जैसे कहा है कि भाषा वैज्ञानिक के अनुसार किसी शब्द के उच्चारण में केवल यदि एक ही ध्वनि पर बल देते हैं, कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगाकर बोलते हैं, धीरे धीरे शेष ध्वनियाँ जो होती है क्या होती है, कम पढ़कर लुप्त हो जाती है, जिससे भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उपाध्याय, उपाध्याय जो है अब हम उसको ओझा बोलते हैं, तो अब ओझा, तो झा जो शब्द है उसमें बल का अपसरण पड़ा, तो वो ओ गायब हो गया, लुप्त हो गया और झा शब्द जो है प्रचलन में आ गया। तो बल का अपसरण के कारण में भी अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पुंगव, पुंगव है बैल, फिर श्रेष्ठ हो गया, फिर अर्थ हो गया, पोंगा हो गया, जो अब गंवार, पंडित, इस तरह का प्रयोग किया गया। यूसु जो है लड़ने के इच्छुक, आपने देखा है किस तरह से यूसु लड़ने के इच्छुक थे। जुजुत्सु की बात करें तो जापानी कुश्ती की बात आती है। वज्रवटु जो है ब्रह्माचार है, बजरबट्टू जो है महामूर्ख है। तो इस तरह से बल का अपसरण के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो गया। कवियों की निरंकुशता की बात करें तो कवियों की निरंकुशता की बात करते हैं, जिसमें कवियाँ जो है स्वच्छंदता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं और मनमाने अर्थ में प्रयोग की प्रवृत्ति के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पंत के बारे में आपने सुना होगा, मतलब पंत ने रेडियो के बारे में, पंत जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो रेडियो के लिए आकाशवाणी का कहना का शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ आकाशवाणी अर्थात देववाणी अर्थ लगाना गलत होगा, क्योंकि आकाशवाणी को पहले जो हम जिससे समाचार सुनते थे उसे आकाशवाणी को पहले देव की वाणी कहा जाता था, धीरे धीरे परिवर्तन होकर वो क्या हो गया, आकाशवाणी हो गया। तो इस तरह के भी पंत के द्वारा रेडियो के लिए आकाशवाणी कहना और यहाँ आकाशवाणी का देवानी अर्थ लगाना गलत हो जाएगा। पंत द्वारा जैसे बापू के प्रति शीर्षक कविता उन्होंने लिखी है, जिसमें गांधी को अछूत कहना, जिसका अर्थ हो गया है छुआछूत से परे। तो इस तरह से मतलब हम कवियों की निरंकुशता भी यहाँ पे कारण भी अर्थ में परिवर्तन देखते हैं। बहुत धूम घुटत है मैं देखे उतरू न देई निराश, ये पद्मावत है जिसमें यह पंक्ति मिलती है और यहाँ निराश का अर्थ जो है निरपेक्ष है, निराश नहीं। तो इस तरह के निराश का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये बिंदु है और जिसमें हम कवियों की निरंकुशता की बात कर रहे थे। अगला बिंदु देखते हैं कहावतों मुहावरों में प्रयुक्त शब्द। जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे हम देखते हैं ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यहाँ बांस का अर्थ जो लिया गया है वो कारण तथा बांसुरी का अर्थ कार्य से है। जैसे अगर कहें कि बांस ही नहीं है तो बांसुरी कैसे बजेगी, है ना, तो कारण ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। आम के आम गुठलियों के दाम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम में भी फल जो है वे विशेष तात्पर्य न होकर लाभ से है। मतलब हम आम के आम मतलब उससे हमें क्या गुठलियों से भी क्या मिलते हैं, दाम मिलते हैं, लाभ मिलता है ना। तो इस तरह की बात कर सकते। जैसे मुट्ठी गर्म करना, यहाँ पे मुट्ठी जो गर्म करने से तात्पर्य घूस नहीं, घूस से है, रिश्वत से है। मुट्ठी गर्म करना यानी घूस और रिश्वत से लिया जाता है। वैसे उड़ती चिड़िया पहचानना की बात आती है तो उड़ती जो चिड़िया की बात अगर करें तो यहाँ पे चिड़िया से तात्पर्य चिड़िया से ना होकर एक रहस्यमयी बातों से ली गई है। तो इस तरह से हम कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आँखों में गणना, आँखों में गणना जो यहाँ पे अंग्रेजी यहाँ पे अगर कहें आँखों का गणना अगर बात करें तो किसी चीज़ के चुभने की बात, चुभने के स्थान पर अर्थ ना होकर हम इसे किसी उत्कट लालसा से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह के कहावतों और मुहावरों शब्दों का प्रयोग के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगला बिंदु है एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन। यहाँ पे देखेंगे एक शब्दों का दो बिंदु के यहाँ पे वो नहीं आ पाया है तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, शायद आया हो तो एक बार देख लेते हैं। अज्ञान की भांति अपसरण, हाँ ये है, नहीं यहाँ पे नहीं है, शायद वो क्लिक नहीं हो पाया है। तो चलिए मैं यहाँ से ही आपको बता देती हूँ कि किस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जिसमें देखेंगे
10वां बिंदु है, एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन किया गया है। जैसे एक शब्द है उसके दो रूपों का प्रचलन किया जाता है। जैसे गर्भिणी है, स्त्री, गाभिन जो होते हैं गाय भैंस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे खाद है जो भोज्य पदार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और एक तरफ उर्वरक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो शब्द है वो एक शब्द के दो रूपों का प्रचलन किया गया है। अगला बिंदु आप नोट कर सकते हैं, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। बहुत स्पेशल के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य के लिए बहुत स्पेशल शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अनेक शब्द ऐसे हैं जो पहले वस्तु विशेष का बोधक थे, फिर बाद में ये परिवर्तन होकर सामान्य वर्ग के लिए प्रयोग कर उसको जाति वर्ग का प्रतीक बन गया है। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। जैसे महाकवि सूरदास जी जो अंधे थे, जन्मांश से अंधे थे, जन्म अंध थे, तो इस प्रकार के अंधों को हम सूरदास कहने लगे, तो स्पेशल कर दिया गया। मतलब जो सभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, आँख से देख नहीं पाते हैं, तो उनको सूरदास कह दिया जाता है। वहीं स्याही का अर्थ अगर पहले रोशनाई के लिए या रंगों के लिए चमकाने के लिए किया जाता था, अब वो स्याही का प्रयोग किया जा रहा है। पहले जैसे सब्जी की बात करते हो, सभी प्रकार के जो हरी तरकारी होती थी उसको हम सब्जी का प्रयोग कर रहे थे। आज प्याज, टमाटर, आलू जो हरे हरे नहीं भी दिखते हैं, जैसे टमाटर लाल दिखता है या प्याज सफ़ेद दिखता है, आलू भी दिखता है पीला, तो इस तरह से जो है अब हम उसके लिए हरी सब्जी का प्रयोग कर रहे हैं। जलपान का जो मौलिक अर्थ है वो पानी पीना होता है। आज शब्द नाश्ता का सूचक के अंतर्गत शामिल हो गया है। और मैं रोटी के लिए राजस्थान आया हूँ का यहाँ पे रोटी का अर्थ होता है गुजर बसर करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्थ में भी परिवर्तन होता गया। और लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु है धारणा भेद। धारणा भेद के कारण भी यहाँ पे अलग अलग जो है ज्ञान भेद और जाति मनोभाव, ये सब के कारण भी वातावरण, परिवेश और जीवन पद्धति, शिक्षा प्रकरण इत्यादि के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होते दिखाई दिया। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, जीव है, ब्रह्मा है, पुनर्जन्म की बात आती है, तो एक दार्शनिक के लिए कुछ न कुछ, सामान्य के लिए कुछ, तो गंवार, जाहिल, जट इत्यादि के लिए ये धारणा शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य समाजी द्वारा जूते को कुरान शरीफ और शौचालय को पाकिस्तान कहा जाता है। तो इस तरह से धारणा, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। राष्ट्रपति का भारत, पाक तथा अमेरिका में अर्थ अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से धारणा में परिवर्तन भी होते दिखाई देते हैं। तीसरा बिंदु है संक्षेपण। संक्षेपण में भी बात करेंगे, जिसे शॉर्ट कहते हैं, हम संक्षेपण करके भी इसका प्रयोग करते हैं। तो संक्षेपण जिसे हम प्रयत्न लाघव भी कहते हैं, प्रयत्न लाघव के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। रेल का मौलिक अर्थ है लोहे की पटरी। जैसे लोहे की पटरी है, किंतु उसे अब रेलगाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के लिए जैसे साइकिल है या रिक्शा है, या इस तरह का प्रयोग हम मोटरसाइकिल के लिए संक्षेपण का प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न के लिए बात करें तो टेलीविज़न सेट के लिए दूरदर्शन, ऑटो रिक्शा, कैपिटल सिटी और कैपिटल नेकटाई, टाई आदि का प्रयोग करते हैं। अन्य कारण भी है जिसमें अर्थ में परिवर्तन होते हैं। जैसे शब्दार्थ के एक तत्व की प्रमुखता के लिए सिपाही के लिए जैसे लाल पगड़ी का प्रयोग करते हैं, साम्यवादियों के लिए लाल झंडा का प्रयोग करते हैं, कम्युनिस्ट व्यक्ति के लिए लाल टोपी का प्रयोग करते हैं, और कांग्रेस व्यक्ति के लिए गांधी टोपी का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्दार्थों के एक तत्व की प्रमुखता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कई बार सादृश्यता के कारण, एक जैसा दिखने के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, या एक जैसे शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे रायबरेली की बात है तो रायबरेली को लाइब्रेरी को रायबरेली बोल देते हैं, टिकट को टिकस कह देते हैं, एमए प्रवेश को एमए प्रवेश कह देते हैं, कंसेशन को कनेक्शन कह देते हैं। तो इस तरह के सादृश्यता के कारण भी यह अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। पुनरावृत्ति की बात करें तो पुनरावृत्ति विंध्याचल के स्थान पर विंध्याचल पर्वत, जैसे मलय पहाड़ है तो उसके स्थान पर मलयगिरी का प्रयोग करते हैं। प्रातः के स्थान पर प्रातः काल का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के भी अर्थ में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे समास है, उपसर्ग है, लिंग है, भेद है इत्यादि के कारण भी परिवर्तन हो जाते हैं। इस तरह के अलग अलग कृष्ण का, जैसे कृष्णा है, ज्ञान का विज्ञान है, शब्दार्थ की अंतर्निहित अनिश्चितता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे अनुकंपा है, दया है, कृपा है, इन सब के अंतर कर पाना कठिन है। इसी प्रकार हम अहिंसा, सत्य, कर्तव्य, पाप, पुण्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम निश्चित रूप से करते हैं।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूर्ण मिलाकर साहचर्य संबंध में छठवां बिंदु है साहचर्य। सूरत के साहचर्य के कारण तंबाकू को सुरती, वृक्ष के पत्ते के साहचर्य के कारण चिट्ठी को पत्र कहना होता है। तो इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन विभिन्न विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको जो समझाया गया है, अनेक कारण हैं। अर्थ कारण एक मनोवैज्ञानिक है, जिसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, अतः अर्थ परिवर्तन के कारणों को एक निश्चित संख्या के दायरे में बांधना बहुत ही कठिन है। तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों को आपको अर्थ विज्ञान के जो कारण हैं आपको समझ में आया होगा। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि सबसे पहले आपको और नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को सुनने के लिए एंड शुक्रिया।